नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक एक बार फिर आपके साथ जी के बाई डी के चैनल पर। और दोस्तों, हम आपको पहले भी सूचित कर चुके हैं और फिर से कह देते हैं कि हमारे द्वारा राजस्थान का संपूर्ण जी के हमारे चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री आपको संपूर्ण, चूँकि यूट्यूब पर संपूर्ण जी के मिलना मुश्किल होता है, तो हम पूरा टोटल जी के आपको उपलब्ध कराएंगे। तो इसके लिए अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करें। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। मेवाड़ राजवंश के अंदर हम पढ़ रहे थे और अभी तक जो हमने पढ़ा उसको देखने के लिए आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं। आज हम चलेंगे वहाँ से आगे जहाँ से हमने पहले छोड़ा था। देखिएगा, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि रणसिंह थे। रणसिंह के बाद हमने ये भी पढ़ लिया था कि दो शाखाएं बनी रणसिंह के बाद, एक राहत राणा शाखा जो सिसोदा गांव में चले गए थे और वहीं पर वो रहने लग गए थे। दूसरे जो बड़े बेटे थे रणसिंह के, छेम सिंह जो है वो वहीं पर रहे और छेम सिंह ने शाखा शुरू की रावल शाखा। रावल शाखा जो थी उसके बाद उसके अंदर जेत्र सिंह, समर सिंह, रतन सिंह ये सब आए और रतन सिंह के समय पर जो युद्ध हुआ 1303 में और जो डिटेल है वो भी अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी। अब हम ये देखेंगे कि रतन सिंह के बाद, रतन सिंह रावल शाखा के अंतिम शासक थे, तो उनके बाद जो चित्तौड़ था वो चूँकि खिजराबाद के नाम से वहाँ पर ये जो है किला चल रहा था और खिज्र खां इसके ऊपर शासन कर रहा था। लेकिन खिज्र खां जो है वो लगभग 1313 से 1315 के बीच पुनः दिल्ली चला गया और यहाँ पे जो जालौर के आसपास जो सोनगरा चौहान शासन किया करते थे उनको अपने अधीन रख करके और उनको ये किला संभला करके चला गया था। तब क्या होता है कि जो सोनगरा चौहान है उनमें जैसा या जयसिंह सोनगरा जो थे उनके समय पर राणा हमीर देव जो कि राणा शाखा के थे, इन्होंने चित्तौड़ पे आक्रमण किया और जयसिंह सोनगरा या जैसा को जो है वो पराजित करके और पुनः चित्तौड़ पे अपने पूर्वजों का जो साम्राज्य था वो पुनः स्थापित किया और पुनः यहाँ पर जो है वो मेवाड़ राजवंश की और उनके जो पूर्वज जो थे उन गुहिल वंश जो था उसकी फिर से शाखा शुरू की। चूँकि इनकी शाखा जो थी वो सिसोदिया शाखा थी, क्योंकि सिसोदा गांव से थे इसलिए सिसोदिया शाखा थी। साम्राज्य इनका सिसोदा साम्राज्य था। ये राणा थे, अपने आप को एकलिंग जी के सेवक राणा मानते थे, इसलिए ये अपने नाम के आगे राणा लगाते थे। हम देखें कि राहत या राणा जो है उनमें राणा हमीर जो है जब उन्होंने इसे जयसिंह को पराजित किया तब यहाँ पर यानी चित्तौड़ में राणा शाखा की शुरुआत हुई। तो 3 गतिविधियां हुई, उसमें पहली गतिविधि थी राणा शाखा की शुरुआत। नंबर 2, मेवाड़ उद्धार के लिए कहा गया, क्योंकि निश्चित रूप से मेवाड़ का उद्धार किया है। जो मेवाड़ जा चुका था उस मेवाड़ को फिर से प्राप्त किया और फिर से इसका उद्धार शुरू किया, तो इन्हें मेवाड़ उद्धारक कहा गया, ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा, सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक, चूंकि सिसोदिया गांव से आए थे, सिसोदा गांव से, ये शाखा उन्होंने सिसोदा गांव में ही चलाई थी, इसलिए उन्हें सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक भी कहा गया। फिर इन्हें विषम घाटी पंचानन अर्थात विषम परिस्थितियों के अंदर विकट युद्ध करने वाले योद्धा के रूप में जो उपमा दी गई विषम घाटी पंचानन, तो वो दी गई थी कीर्ति स्तंभ में दी गई है। तो कीर्ति स्तंभ के अंदर इनका नाम विषम घाटी पंचानन मिलता है। और एक रसिक प्रिया जो कि गीत गोविंद की टीका थी, ठीक है, इस टीका के अंदर भी जो है वो राणा हमीर का नाम क्या रहा, राणा हमीर का नाम जो है वो विषम घाटी पंचानन मिलता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि रसिक प्रिया में राणा हमीर का नाम वीर राजा के नाम से भी रखा गया। अब हम एक चीज और देख लेते हैं। पहली चीज मैंने बताया राणा शाखा की शुरुआत हुई। दूसरी बात, इनके उपनाम पढ़े गई जिसमें मेवाड़ उद्धारक, सिसोदिया साम्राज्य के संस्थापक, विषम घाटी पंचानन,
कीर्ति स्तंभ और रसिक प्रिया में ये नाम जो है वो विषम घाटी पंचानन हमें मिलता है। वीर राजा नाम रसिक प्रिया मिलता है। तो ये नाम मिले, ये नाम राणा हम्मीर को इस युद्ध के बाद प्राप्त हुए। अब एक चीज और हुई, राणा हम्मीर के समय बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से आक्रमण किया, किसके ऊपर? मेवाड़ पर। और उस आक्रमण को, उस युद्ध को नाम दिया गया सिंगोली का युद्ध। और इस सिंगोली के युद्ध के अंदर राणा हम्मीर जो थे वो विजयी रहे। ठीक है, तो इसके बाद में दिल्ली के सुल्तानों ने कभी मेवाड़ की तरफ आंख उठा करके नहीं देखी। लगभग 1500 की जो ईस्वी आई तब तक कोई इधर वापस नहीं आया। तो यहाँ ये बात समझने की है कि 1300 से 1500 लगभग 200-250 साल का एक जो है वो पूरी तरह से संकट टाल दिया। किसने? हम्मीर देव ने। इसलिए हम्मीर देव जो है वो इस राजवंश के बहुत ही प्रमुख उद्धारक के रूप में जाने गए। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। और फिर से कहूँगा, अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।